अस्सलाम वालेकुम। आवर रोल एज अ पाकिस्तानी में खुशामदीद कहते हैं आपको। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है, एजुकेशन एंड आवर सिस्टम। पाकिस्तान में एजुकेशन का क्या सिस्टम है, उस पर क्या होना चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको 2-4-5 मिनट में जो है वो ये सारा ब्रीफ करूँ अबाउट एजुकेशन। देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त जो एजुकेशन सिस्टम है वो टोटली फेल्ड है। उसकी वजह ये है कि आप देख लें कि आपकी कंट्री में एजुकेशन के कितने सिस्टम हैं, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम एंड ETC। प्राइवेट स्कूल भी हैं, गवर्नमेंट के स्कूल भी हैं। गवर्नमेंट के स्कूल्स जो हैं वो अगर इस्लामाबाद में लाहौर के ही उनका स्टैंडर्ड मेंटेन है तो उसका सिंध वालों ने क्या कसूर किया है, या बलोचिस्तान में क्या कसूर है, उन्होंने क्या किया है, ठीक है, या खैबर पख्तूनख्वा वालों ने क्या किया है। जबकि आपको पता है इस वजह से सूबों में हमारे, और आप खुद ही सोचें, एक बच्चा बीकन हाउस सिस्टम से पढ़ा हो, एक बच्चा प्राइवेट गवर्नमेंट के आम स्कूल से पढ़ा हो, तो उन दोनों में कितना वो आता है, कितना ज्यादा उन दोनों में, जब वो दोनों बैठेंगे किसी टॉपिक पे डिबेट करेंगे तो क्या ख्याल है ये खुला तजाद नहीं होगा, उनकी मेंटेलिटी एक दूसरे के साथ मैच कर सकेगी। मेरे ख्याल में ये पॉसिबल नहीं है। तो इट्स मीन इमरान खान को भी ये मैं मैसेज दूंगा, उम्मीद है कि मेजोरिटी ये बना लेंगे। जब ये मेजोरिटी बनाएंगे तो ये वादा करें कौम से कि ये प्राइम मिनिस्टर हाउस को और प्रेसिडेंट हाउस को कोशिश करके डोनेट करेंगे किसी यूनिवर्सिटी या लाइब्रेरी को, ताकि एक तारीख रकम हो और इंटरनेशनल दुनिया में एक मैसेज जाए कि प्राइम मिनिस्टर अपने हाउस को भी जो है वो एजुकेशन के लिए आपने इनिशिएटिव लेना है, लेकिन कुछ ऐसे स्टेप्स लेने हैं कि जिसकी वजह से इंटरनेशनल दुनिया में आपका कोई मैसेज जाए, ठीक है। प्लस आपने जो है वो एजुकेशन, आप देखें, बात सुने, आप इस्लामाबाद के स्कूल्स हैं उनका कितना हाई मेरिट है। अगर कोई बच्चा FSC में पास हो जाता है, ठीक है, अगर वो 60% भी मार्क्स ले लेता है, तो अगर किसी यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन नहीं हो रहा तो उसका क्या कसूर है, उसे पास क्यों किया गया, उसे फेल कर देते हैं। मेरा ख्याल है आप खुद ही सोचें, आप खुद समझदार हैं कि उसे पास करने की कौन सी तुक बनती है, उसे फेल क्यों नहीं किया जब उसे आगे एजुकेशन मिल नहीं रही, ठीक है। प्राइवेट एजुकेशन में भी जो है वो फैकल्टीज इतनी है कि अगर उस बच्चे का माइंड है कि वो इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाह रहा है तो मे भी वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी वो फैकल्टी जो है वो प्रेफर ही ना कर रही हो। तो इसलिए एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ज्यादा करप्ट है। हमारे जो इस वक्त स्टूडेंट्स हैं, या हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो निज़ाम है, इसमें गधे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, यकीन करें। और प्लस एजुकेशन ये नहीं है कि आपने थ्योरी सारी ये वो, आप टोटल एजुकेशन को 50% प्रैक्टिकल करें, 50% थ्योरी करें, ताकि उस एजुकेशन की इम्प्लीमेंटेशन का हमें पता चले कि आया ये जो हमने एजुकेट किया है, ये जो चीज हमने पढ़ी है, या ये जो रट्टे ही मारे हैं बिलफर्ज, ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन आम लाइफ में कहाँ पे होती है और कहाँ पे हमने इससे बेनिफिट उठाना है। बेसिक एजुकेशन ये है। आप देख लें UK में, अमेरिका में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ये वेल स्टैब्लिश कंट्री है, इनकी एजुकेशन दुनिया में मानी जाती है। पाकिस्तानी स्टूडेंट इन तमाम इंटरनेशनल लेवल की जो एजुकेशन है इनमें इजीली सर्वाइव कर सकता है। उसकी वजह कि उनका मोड ऑफ स्टडी जो है वो पाकिस्तानी एजुकेशन की तरह नहीं है। पाकिस्तान में एजुकेशन, अगर बच्चे के मेंटेलिटी जो है वो प्रैक्टिकली होगी या वो कुछ और सोच रहा होगा, लेकिन उसको रटे भी लगाने पड़ेंगे, उसको किताबें भी हिफ्ज करनी पड़ेंगी, और उसके बाद वो उसे लिखना भी पड़ेगा गिट्ठे नाप नाप के। तो इस एजुकेशन पे मैं लानत भेजता हूँ। उम्मीद है कि आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर गए होंगे। और जो भी बड़े बड़े लोग हैं पाकिस्तान में जो एजुकेशन मिनिस्ट्री से रिलेटेड हैं, या एजुकेशन के जितने भी इदारे हैं उनमें जॉब्स करते हैं, वो अपनी राय का इजहार करेंगे। आई होप कि आप राय का इजहार करेंगे। हम वो एजुकेशन लेंगे जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन हमें पता हो कि हमने लाइफ में इसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे करनी है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। एजुकेशन काफी लंबा लेक्चर दिया जा सकता है, लेकिन आपको पता है कि आजकल नेट भी स्लो है, तो एकदम यूट्यूब पे वीडियो जो है वो इतनी हैवी डाउनलोड नहीं हो सकती, दैट्स वाई जो है वो अपलोड नहीं हो सकती। दैट्स वाई सिंपल लेक्चर काम की बात करना चाहता हूँ।
نوجوان نسل کو میں جگا رہا ہوں، آپ جاگیں. اگر آپ جاگیں گے نہیں تو آپ اسی طرح FA BA ٹھیک ہے اور انجینئرنگ کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ ریڑیاں لگانی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، لکھ کے دے رہا ہوں. اگر آپ اپنا سٹینڈ نہیں لیں گے، اگر آپ اپنے ایجوکیشن سسٹم کو چینج نہیں کریں گے، اگر آپ اپنے مائنڈ کو اس کے مارکس لینا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. آپ مارکس بھی لیں اگر پریفر کریں، لیکن بیسیکلی دیکھیں کہ مارکس لینا اس لیے بڑی بات ہوتی ہے کہ یہاں پہ جس کے مارکس آئیں گے اس کو ایڈمیشن ملے گا، جس کے مارکس نہیں آئیں گے اس نے ریڑی لگانی ہے یا اور کوئی کام کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تو واقعی سسٹم ہے، سسٹم کے غلام ہیں ہم، اس سسٹم کو توڑنا پڑے گا. عمران خان کو میں یہ چیلنج کروں، اگر آپ نے اقتدار میں آنے کے بعد فوراً ایجوکیشن ایمرجنسی نافذ نہ کی اور پاکستان، پورے پاکستان سے ایکسپرٹ ایجوکیشن، جتنے بھی ایکسپرٹ ایجوکیشن ایکسپرٹ ان کو بلانا ہے اور ایک پالیسی بنانی ہے اور کسی ایک راستے پہ جانے. آج یورپ میں کافی سارے کنٹری ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی لینگویج ہے، سب ڈیولپڈ ہے. کیوں؟ کہ انہوں نے اپنی چیزوں کو پروموٹ کیا اور ایک لینتھ رکھی ہے، ٹھیک ہے. حالانکہ یورپ میں چھوٹے چھوٹے کنٹری ہیں، اسی طرح گلف کنٹریز کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ ہم اس وقت کافی کشتیوں کے سوار ہیں، ٹھیک ہے. کیمبرج سسٹم کو بھی بیچ میں منڈا ہوا ہے اور طرح کی بھی. تو اس لیے جو ہے یہ بچوں کے ساتھ ظلم نہ کریں اور ایٹ لیسٹ جو ہے دنیا میں بچے ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں اسے انجوائے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ بلیو کریں گے کہ انجوائے کیا جاتا ہے ایجوکیشن کو، لیکن پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. پاکستان میں برڈن لے کے بچے کو ایجوکیشن کو کرتا ہے، برڈن سمجھ کے. تو اگر نہ کیا تو ابا اماں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. ابا اماں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی بندے کے پتر مان جائے. اوکے فائن.